मानव के अधिकारों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। बड़वानी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह। बड़वानी से एक अहम खबर, जहां मानव अधिकारों के संरक्षण, सेवा और संवेदनशीलता का सशक्त संदेश आज देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला इकाई का शपथ ग्रहण समारोह भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, कानूनी जागरूकता और मानव सेवा को केंद्र में रखकर कई प्रेरक वक्तव्य सामने आए। कार्यक्रम में न्यायपालिका, प्रशासन, चिकित्सा जगत, अधिवक्ता संघ और सामाजिक संगठनों की मजबूत उपस्थिति रही। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मानव अधिकार ये केवल कानून की किताबों में लिखे शब्द नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की आवाज है जो असहाय है, पीड़ित है या न्याय की तलाश में है। इसी सोच को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से बड़वानी में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अहिंसा, सत्य और मानवता के पुजारी गांधी जी के आदर्शों को इस आयोजन के माध्यम से आत्मसात किया गया। क्रिसेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रार्थना गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का संगठन का प्रतीक चिन्ह लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंच पर प्रशासन, न्यायपालिका, चिकित्सा क्षेत्र, अधिवक्ता संघ और सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्य स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पटेल ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने संगठन को मानव सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर रामनरेश शुक्ला, जो संगठन के संरक्षक हैं, उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय, प्रादेशिक और जिला कार्यकारिणी की संरचना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि संगठन का लक्ष्य पीड़ित व्यक्ति को न्याय तक पहुंचाना, कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और समाज में अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहा शपथ ग्रहण समारोह। पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल हमीद शेख पटेल ने नव नियुक्त जिला कार्यकारिणी को कार्य और सेवा की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में जिला अध्यक्ष अब्दुल सादिक चंदेरी, प्रमुख सचिव माजिद शेख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुषमा वाजपेयी, उपाध्यक्ष जाबिर खान, जिला कोषाध्यक्ष आरिफ अहमद शेख, महिला विंग अध्यक्ष दुर्गा सोनी, महिला विंग वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू सोनी, महिला विंग महामंत्री जयश्री सोनी और मीडिया प्रभारी अमजद मंसूरी शामिल रहे। शपथ के बाद पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल हमीद शेख पटेल ने बेहद प्रभावशाली कानूनी वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, कानून का सही उपयोग ही समाज को मजबूत बनाता है, जबकि कानून का दुरुपयोग समाज में अविश्वास और अराजकता फैलाता है। उन्होंने नागरिकों से कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रहीं केंद्रीय जेल अधीक्षक श्रीमती शेफाली तिवारी। उन्होंने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, यदि किसी असहाय व्यक्ति के हाथ को थामकर उसे सड़क पार करा दिया जाए तो यह भी मानव सेवा है, लेकिन यदि किसी अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया जाए तो यह उत्कृष्ट मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा के मार्ग पर चलने वालों को विरोध और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य, संयम और सही दिशा अंततः सत्य की विजय सुनिश्चित करते हैं। श्रीमती शेफाली तिवारी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा, अपने अधिकारों को पहचानना होगा और जरूरत पड़ने पर आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि बड़वानी जैसे जिले में मानव अधिकारों के संरक्षण और सम्मान के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है और इस दिशा में संगठन की यह पहल प्रशंसनीय है। जिला बार एसोसिएशन बड़वानी के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट सोहन पाटीदार ने कहा कि जहां भी कानून के संरक्षण और कानूनी जागरूकता की बात होगी, बार एसोसिएशन इस संगठन के साथ मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी सादिक शेख ने सुंदर एकता गीत प्रस्तुत कर देश की गंगाजमुनी संस्कृति का संदेश दिया। वहीं कवि और
जिला कोषाध्यक्ष आरिफ अहमद शेख ने संविधान और देश की एकता पर आधारित भावपूर्ण कविता प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की थीम रही महिला सशक्तिकरण। जिले भर से अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 चयनित महिलाओं को उत्कृष्ट महिला शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर महिलाओं के चेहरे पर गर्व, आत्मविश्वास और प्रेरणा की स्पष्ट झलक देखने को मिली। जिला अध्यक्ष अब्दुल सादिक चंदेरी ने संगठन की आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मानव अधिकार जागरूकता शिविर, कानूनी सहायता केंद्र और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निरंतर आयोजित करेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रमुख सचिव माजिद शेख ने सधे और प्रभावी अंदाज में किया। वहीं संगठन के विधिक सलाहकार एडवोकेट अनुपम मिश्रा ने आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह, संभाग अध्यक्ष शाहनवाज मंसूरी सहित सभी अतिथियों और मीडिया का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन और विभिन्न संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में विशिष्ट नागरिक उपस्थित रहे। सौहार्द और आत्मीयता के साथ कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज के साथ हुआ। मानव अधिकारों के संरक्षण का यह संकल्प बड़वानी में एक नई सामाजिक चेतना का संकेत है। महिला सशक्तिकरण, कानूनी जागरूकता और मानव सेवा के संदेश के साथ यह आयोजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आया। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। शास्त्र में बात मिली है दोय, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। जहाँ तक संभव हो सबको सुख दीजिए, सबका कल्याण। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले केंद्रीय जेल बड़वानी के जिला अधीक्षक मैडम तिवारी, पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज अमित पटेल साहब, संजीवनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर रश्मि तिवारी जी, मेरे विद्यार्थी सर्वप्रिय बार काउंसिल के अध्यक्ष सोन पाटीदार जी, हमारे सहयोगी पूर्व CMO शेख साहब, जिसको आपसे परिचित कराना इसलिए ज़रूरी था कि ताकि आप यहाँ पर आज इनविटेशन को एक्सेप्ट करके जब मौजूद हुए हैं तो आपको ये जानने को मिले कि आखिर इस संगठन का उद्देश्य क्या है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना, और अगर उस पहुंच को हमने उसकी सेवा में लगा दिया तो ये हमारी पहुंच बहुत सार्थक हो सकती है। इन्हीं पावन उद्देश्यों को लेकर ये संगठन का गठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश यादव जी, जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह जी चौहान जी, और प्रदेश में अपना नेतृत्व दे रहे हैं अशोक सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और संभागीय अध्यक्ष के तौर पर शाहनवाज मंसूरी जी हैं। इन्हीं के गाइडेंस में देश और प्रदेश में ये संगठन बहुत बड़े मजबूत जन समूह को लेकर काम कर रहा है। लगभग 5 लाख से अधिक इस संगठन के सदस्य भारत में काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा के लिए। सर ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात को कहते हुए कि जहां स्टेज पर आई सेलिब्रिटीज हमारे मेहमान हैं, तो आप भी जितने लोग सामने हैं ये भी हमारे मेहमान हैं। तो आपके लिए भी हम चाहते हैं कि संगठन की ओर से आपका भी स्वागत गुलाब के फूल को देकर किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा संगठन की ओर से आरिफ शेख और नौशर शेख से कि आप आए और हमारे सामने जितनी भी हमारी मेहमान सेलिब्रिटीज बैठी है उन तक भी गुलाब की खुशबू का ये स्वागत पहुंचाएं, और इस स्वागत की छोटी सी और प्यारी सी रस्म को सामने रहकर पूरा करें। एक्चुअली में हम ये सोचे कि ये संगठन आज की तारीख में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी। जब सृष्टि का निर्माण ऊपर वाले ईश्वर ने किया तो उसमें आप मानव को भी पैदा किया। मानव को पैदा करने के लिए, उसमें जिंदा रहने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होती है
या वो हैं, उसको इस बात का एहसास था कि मैं जो सृष्टि का निर्माण कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, जैसा कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान यूँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में इसका पालन करवाना है, अगर वो लोग अच्छे हैं तो ये संविधान बहुत अच्छा रहेगा, और अगर वो संविधान जो इसका पालन करवाने वाले या इसको अपनाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो ये संविधान बहुत बुरा साबित होगा। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, इंसान को पैदा किया, तो उसको ये एहसास था कि आगे चलकर ये जो मैं निर्माण कर रहा हूँ सृष्टि का, इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती है कि इंसान का जीना जो है मुश्किल हो जाएगा या मुश्किल कर दिया जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने जीवन के लिए 3 चीज़ें, जल, वायु और भोजन को बनाया, और इसको किसी भी तरीके से आज की सरकार या आज का कोई भी तानाशाह या कोई भी हो, अगर ये चाहे कि वो लोगों के सांस लेने का, जिंदा रहने के लिए जो कि ज़रूरी है, उसको कंट्रोल कर सके, तो वो नहीं कर सकता। हवा को आज कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी साइंस कितना ही डेवलप हो, वो आपके सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है या हवा की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करके आपको सांस लेना आपका दुर्बल नहीं कर सकता। इसी तरह के पानी, इसी तरह खाने के लिए उसने जंगल बनाए। ये तो बाद में हम लोगों ने खेती वगैरह करके, इंसान ने डेवलपमेंट करके जो है वो चीज़ें शुरू करी। अदरवाइज ऊपर वाले ने इन 3 चीज़ों को किसी भी नियंत्रण से बाहर रखा कि कोई भी आदमी, कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह, कोई भी डिक्टेटर अगर ये चाहे कि इन 3 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके वो इंसानों का जीना हराम कर दे, तो वो नहीं कर सकता है। तो आप लोगों के, हमारे लोगों के अधिकार ऊपर वाले ने इस तरीके से जो है वो पहले से कर दिए हैं। तो अब जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इंसान जो है वो कुछ जो ताकतवर था उसने कमज़ोर पे हक जमाना, उसके अधिकार छीनना, ज़मीन है तो उसने कंट्रोल कर लिया और बोले ये मेरा टेरिटरी है, इसमें कोई नहीं आ सकता। उसने अपने बल के ऊपर लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करे और एरिया बना दिया कि ये इस तरफ कोई नहीं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।